जनपद भदोही के माधो सिंह रेलवे स्टेशन के पास ढेर सारी समस्या है। जैसे यहाँ से बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है, यहाँ से गंगा के ठीक किनारे तक यानी मिर्ज़ापुर बॉर्डर तक यहाँ से रेल कभी चलती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, जब कभी यहाँ नील की खेती हुआ करती थी। समय बदला, इस बार छोटी लाइनों से ख़त्म कर दिया गया और काफ़ी बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ पर रुकती थी, ठहराव होता था। लेकिन फिर से वही बता रहा हूँ, समय बदला, बड़ी गाड़ियाँ रुकना बंद हो गई। छोटी छोटी गाड़ियाँ जो लोकल स्तर की हैं वही रुकना शुरू, जैसे आपको बनारस जाना हो, प्रयागराज जाना हो, इस तरह की। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं लगातार निराश थे और ये मांग कर रहे थे कि यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ रुकें। और ये जो आपका रेल है मिर्ज़ापुर तक यहाँ से, क्योंकि बिंद कॉरिडोर भी बन रहा है और ये सपना है कि लोग आराम से एक अच्छे से यात्रा कर सकें, तो उसका भी एक मांग रहा। और इसके पास में ही लगभग यहाँ से 100 मीटर के पास में, या चीनी मिल कह लीजिए, तहसील रोड कह लीजिए, एक बाईपास रोड है जो हाईवे से लिंक है, उसको बंद कर दिया गया। और रेलवे फाटक था, उसे बंद कर दिया गया। ढेर सारा समस्या था और यहाँ के लोग जो है कई एप्लीकेशन यहाँ के सांसद को दिए थे। सांसद जी भी बोले कि हम भी बात कर रहे हैं। और आज फाइनली अधिकारियों का, रेलवे विभाग के अधिकारियों का पैनल आया हुआ था जांच पड़ताल करने के लिए। तो उन्हीं के तमाम समस्याओं से आप अवगत हैं और लोग लगातार आपके पास से ज्ञापन एप्लीकेशन देते रहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आए हैं तमाम। ठीक है, जो मेन बिंदु है आपको न बताने के पहले मैं वो बिंदु, आज माधो सिंह स्टेशन पे पूर्व में अभी बैठक हुई थी बनारस में, रेलवे बोर्ड की बैठक ही हुई थी। मैंने यहाँ था तो पूरे ज़िले का मामला, लेकिन इस ज़िले के साथ साथ मेरा लोकसभा प्रयागराज का 2 विधानसभा है, वहाँ की भी मामला उठाया था। तो मैं जहाँ पे जिस स्टेशन पे हूँ, माधो सिंह स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ के लिए मैंने बात किया था। जैसे पहले तो जो ट्रेन रुकने की बात है उसको तो मैंने लिख के दिया, लेकिन जो मेन जटिल मामला यहाँ का जो था, जो मैंने नया काम करने के लिए दिया था कि यहाँ से माधो सिंह से चील्हे तक लाइन बनी थी। मैं चील्हे को बढ़ा करके मैं कहा कि मेरे जान में तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये जो लाइन चील्हे तक बनी है, चील्हे को बढ़ा करके विंध्याचल को इसको जोड़ करके तुरंत इस लाइन को चालू किया जाए। ठीक, आज वही सब बिंदु को ले करके आज यहाँ पे पूरी टीम आई हुई है, जा रही है सर्वे करने के लिए और गई भी। और वो लाइन हो गया। दूसरा जटिल मामला आपका रेलवे का है। एक रेलवे जो फाटक लगा था, बंद होने से काफ़ी दिक्कतें, जो आपका उसको चाहे आप चीनी मिल गेट कह लो, चाहे तहसील का कह लो, चाहे ट्रामा का कह लो, चाहे ब्लॉक का कह लो और चाहे हाईवे का कह लो, वो महत्वपूर्ण है। तो वो बंद होने से काफ़ी दिक्कतें। उस दिन भी बैठक में इन्होंने असमर्थता जाहिर किया था कि इसकी उसकी दूरी आधा किलोमीटर है। मैंने उनसे बात कहा था कि कहीं पर परिस्थिति होती है कि उनका मानक है 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, तो कहीं कहीं तो 7 किलोमीटर नहीं 17 किलोमीटर पे भी नहीं बना है। लेकिन कहीं पे जहाँ ट्रामा सेंटर है और जहाँ वो ज़्यादा अर्जेंट है, तो वहाँ अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको वहाँ की परिस्थिति के देखते हुए वहाँ अंडरपास बनाया जाना अति आवश्यक है। ये मेन जटिल जो बातें हैं, उस बात को लेकर के मैंने यहाँ पे उनसे बात बनारस में किया था और अच्छा रहा कि आज उन्होंने समय दिया और सर्वे करके ये सब का काम कर रहे हैं। और बाकी मैं 7 बिंदुवार मैंने अपनी बात रखा हूँ, लिस्ट आपके पास है, उसको देख करके वो भी बिंदु मैंने लिखित रूप से दे दिया हूँ। और हमारे समझ से चाहे एसी लाउंज का बात हो, यहाँ यात्रियों को ठहरने की बात हो, और चाहे ट्रेन की रुकने की बात हो, मैं ये सारी बात को उसको मांग कर लिया हूँ और निश्चित रूप से ये काम हो जाएगा। धन्यवाद। और कुछ लोग इनसे बात करेंगे कि कितना इन्हें आश्वासन मिला है, कितने खुश हैं और भविष्य में क्या कुछ हो पाएगा। कहाँ से? यहीं से हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार दुबे। यहाँ पे अधिकारी आए थे, रेलवे विभाग के सांसद जी आए थे, बोले हैं कि अब देखिए कई बिंदु पे बातचीत हुआ है और प्रयास होगा कि यहाँ से बिंद कॉरिडोर तक, जहाँ विंध्याचल धाम तक रेलवे चला दिया जाए, रेल चल जाए और जो रेलवे फाटक बंद हुआ है उसे खोल दिया जाए, फिर बड़ी गाड़ियों का ठहराव हो। तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुआ है, आश्वासन मिला। कितना खुश हैं? मैं तो खुश हूँ। वो तुरंत उतरे गाड़ी से और जाके वहाँ लोकेशन का जायजा महाप्रबंधक महोदय ने लिया।
तो क्या कुछ समस्या रही है? 7 सूत्री मांग मैंने दिया था। एक तो चिलजो मार्ग बंद और अवरोध हो गए, उनको विंध्याचल से जोड़ दिया जाएगा तो ये मेरा स्टेशन जंक्शन हो जाएगा। तो यूं ही सारे गाड़ी ठहराव शुरू हो जाएगा। जब तक नहीं होता तब से मैंने प्रयास उनसे कहा यार तब तक ठहराव आप अप डाउन कर दो। दिल्ली का जाने के लिए तो रुक रहा है, आने वाली जो है गाड़ियाँ नहीं रुक रही हैं। मैंने कहा जब तक ये नहीं होता तब तक आप उसको। अच्छा, बड़ा महत्वपूर्ण जगह है, पास में NH-19 हाईवे है और ये रीवा रोड है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो है काफ़ी लोग आते जाते हैं, तो ये अगर बड़ी गाड़ियाँ रुकेंगी तो आसपास जो कुछ लोगों को जो रोज़गार है उसमें बढ़ोतरी होगी, कुछ गाड़ियाँ चलेंगी, कुछ दुकानें खुलेंगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा, स्वरोज़गार उत्पन्न होगा। इस पर भी ध्यान रखा गया था जो आप लोगों ने 7 सूत्र या 5 सूत्र जो मांगे आपने रखी थी? जी, यहाँ के जो चालक महोदय हैं, यदि वहाँ से गाड़ी रुकेगी, ठहराव होगा तो यहाँ यात्री उतरेंगे, रिजर्व होगा, उनकी भी मांग किया था। अच्छा, कितना खुशी है, अब मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है, अधिकारी आ रहे हैं और सर्वेक्षण कर रहे हैं। अगर ये सब जो आपने अब जनता की मांग कर रही है अगर पूरा हो गया तो कितना फ़ायदा होगा क्षेत्र? बहुत फ़ायदा होगा सर। पहले तो मार्केट के लोगों को, व्यापारियों को, छोटे बिजनेस वाले हैं, उनको भी काफ़ी राहत मिलेगी। यहाँ के ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, जो भी ड्राइवर्स हैं, जो बिजनेस नहीं है, काम धंधा नहीं है, छोटी मोटी ऑटो टैक्सी लेके चलाते हैं, उनको भी काफ़ी आमदनी होगी, काफ़ी फ़ायदा होगा। और बहुत सारे यात्रियों को प्रॉब्लम होता है यहाँ ट्रेन न रुकने से, उसके लिए जो प्रॉब्लम है, जो जंक्शन बन जाएगा तो यहाँ बहुत सारा सुविधा हो जाएगी, लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बम्बई कलकत्ता हम लोग ज्ञानपुर से जाओ, मिर्ज़ापुर से जाओ, भदोही से जाओ, बनारस से जाओ, बैठो तो यहाँ सुविधा हो जाएगी, तो क्यों जाना नहीं पड़ेगा, सबसे अच्छा हो जाएगा। और ये तो पहले से जंक्शन रहा हुआ है, माधो सिंह जंक्शन पहले से था। अगर जिले को जोड़ के विंध्याचल को जोड़ते हैं तो बहुत सारे लोकलिटी आदमी को, भदोही जिला के क्या जौनपुर जिला के लोग भी यहाँ से, फिर यहाँ से डायरेक्ट जौनपुर जुड़ सकता है। तो सारे धाम, सारे तीर्थयात्री जौनपुर से होके गुजरात, जो इधर से गोरखपुर, बलिया, देवरिया से आते हैं, डायरेक्ट विंध्याचल जाएंगे तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बाहर के लोग आने वाले भी, उनको भी सुविधा हो जाएगी। और जो भी यहाँ साधन नहीं मिलता, आते हैं यात्री तो प्रॉब्लम होता है, ऑटो भी नहीं रहते क्योंकि ट्रेन के टाइम पे ही ऑटो रहते हैं। जब यहाँ हर गाड़ी का ठहराव हो जाएगा तो लोकल टैक्सी वाले हर ट्रेन के टाइम पे भी रहेंगे, रात को भी यहाँ ड्यूटी करेंगे, तो वो लोग भी, यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी।